जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मुझे रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। सबसे पहले तो नया साल मुबारक हो। और प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी जो है वो 15 तारीख को जनवरी की यानी इस महीने की हो रही है। तो सोचा चलें आपकी खिदमत में हाज़िर होके तो कुछ जो गोल्डन टिप्स हैं और जिन नंबरों के चांसेस हैं उन पे बात हो जाए। फिर बॉन्ड कौन से लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, अगर नहीं निकले तो कौन से वापस करने हैं, कौन से नंबर नहीं लेने, और अगर बॉन्ड लेने हैं तो कोई आके आपको कहे कि ये बॉन्ड निकला हुआ है आप ले लें, तो आपने उसको चेक कैसे करना है, क्योंकि आजकल मार्केट में नए नए फ्रॉड आ रहे हैं। तो इन सब बातों से पहले आपसे गुजारिश है कि एंड तक इसको देखना है। आखिर में मैं आपको जो फेवरेट नंबर है वो भी बताऊंगा। क्योंकि मेरा तल्लक फॉरेन बैंक से भी रहा है, तो प्राइस बॉन्ड के साथ मेरा सुपर स्टोर, तो लोगों का आना जाना, जो लोग प्राइस बॉन्ड में बिज़ी हैं सेल परचेज़ में, और उनसे जो मैंने ट्रिक्स सीखी हैं मेरा फ़र्ज़ बनता है कि वो आप तक पहुँचाऊँ। मैं तो हर व्लॉग में यही कहता हूँ कि जो लोग बार बार गिला करते हैं कि उनका प्राइस बॉन्ड नहीं निकला, तो अब जाके पता चलता है कि क्या वजह होती है कि लोग बरसों प्राइस बॉन्ड रखते हैं लेकिन उनका प्राइस बॉन्ड नहीं लगता। तो ज़रूरी है कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, और दोस्त अहबाब जिनके पास आप समझते हैं कि प्राइस बॉन्ड है या जो विलिंग है तो उनको लाजमी शेयर किया करें। देखें आजकल बैंक में भी पैसे रखें तो जो सेविंग अकाउंट्स वगैरह हैं उस पर विदहोल्डिंग टैक्स है। यानी अगर आपको 100 रुपया मिला है तो पता चला 40 रुपये विदहोल्डिंग टैक्स कट गया, तो आपके हिस्से में तो कुछ भी नहीं आया, तकरीबन 35 से 40%। अगर 1000 है तो समझ लें कि 400 रुपया, 350 400 रुपया आपका कट गया। और जैसे कि ये प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी पेशावर में होगी और ड्रा का नंबर है 105, यानी एक साल में 4 कुरानंदाजी हो तो 100 कुरानंदाजी 25 साल, और ये 105 है तो 26 साल उम्र हो गई है जो 750 वाले प्राइस बॉन्ड है उनकी। तो अगर आप 26 साल पीछे चले जाएं तो आपको बखूबी इल्म है कि चीनी का भाव क्या था, दालें 30-35, चावल 28-30, और जो सबसे महंगी दाल होती थी वो राजमा या दाल माश धुली हुई वो तकरीबन 60-65 रुपये की होती थी। 50-55 रुपये का ऑयल का पैकेट होता था। और अगर किसी ने वो प्राइस बॉन्ड ले के रखे हुए हैं, सीरियल में भी ले के रखे हैं, तो अंदाज़ा करें कि इस वक्त जो ऑयल का पैकेट है वो 500 550 का है। तो उस वक्त जो 5 पैकेट वाली पेटी थी वो 250 की आती थी, यानी 750 में वो 3 पेटियां आ जाती थी आराम से। अब 2 प्राइस बॉन्ड हो तो समझें कि आपको तकरीबन 3 ऑयल के पैकेट मिले हैं। तो जिन लोगों का नाम निकलता रहता है चलें उनकी तो साथ साथ एप्रिसिएशन होती रहती है, लेकिन जिन दोस्त अहबाब का प्राइस बॉन्ड नहीं निकलता तो उनको तो ज़ाहिर बात है कि खसारा हो जाता है। तो इसमें एक और भी ट्रिक है कि अगर आप बड़ा नाम जीतना चाहते हैं तो एक ही नंबर के 8-8, 10-10, 15-15, इवन के 20-20 जो प्राइस बॉन्ड का बिज़नेस करते हैं ना, आप उनके साथ अटैच रहें, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। थोड़ी सी कमीशन देनी पड़ेगी। जैसे कि 15 लाख का पहला नाम है तो अगर आप 10 बॉन्ड लेके रखते हैं एक ही नंबर के तो ज़ाहिर है आपका 1.5 करोड़ लग गया। क्योंकि जो बड़े प्राइस बॉन्ड थे
जिनमें बड़ा नाम लगता था, 25,000 वाले, 40,000 वाले, वो तो डिसकंटिन्यू हो गए, वो तो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड में बदल गए हैं। अब उनमें तो चांस नहीं है, तो इनमें आप रिस्क लेके चांस ले सकते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा प्राइस है वो 15 लाख का है, और जो फाइलर है उसको 12,75,000 मिलेगा। जो नॉन फाइलर है उसे 10,50,000, क्योंकि फाइलर के 15%, नॉन फाइलर के 30% कटेंगे। और इसमें बड़ा एक ही इनाम होता है। और दूसरे नंबर पे 3 इनाम आते हैं 5-5 लाख के। तो जो फाइलर है उसको 4,25,000, नॉन फाइलर को 3,50,000। ये भी आपके ज़हन में रहे कि पहले और दूसरे नंबर के प्राइस में कुछ इस तरह का फ़र्क होता है कि बड़ा प्राइस अगर 15 लाख का है तो सेकंड वाला 5 का है, यानी वो 3 गुना उससे छोटा होता है। या ये कह लें कि जो सेकंड वाला प्राइस होता है वो उसको 3 से ज़रब दें तो बड़े वाले प्राइस की अमाउंट आ जाती है। तो 25,000 वाले, 40,000 वाले वो तो प्रीमियम है, वो तो आप अकाउंट से ख़रीदते हैं, आपके पास रिकॉर्ड होता है, आप जीतते हैं तो डायरेक्ट आपको मैसेज भी आ जाता है। तो इसमें ये चूँकि बेरन है, आप इनको आपस में ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसके जो टोटल प्राइजेज़ हैं उनकी तादाद 1700 है। 1696 जो हैं वो 9,300 वाले प्राइसेस हैं। उसमें जो फाइलर है उसको 7,905, जो नॉन फाइलर है उसको 6,510। तो जो 200 वाले हैं उनमें इनामात की तादाद सबसे ज़्यादा है, वो 2,400 है। उसमें जीतने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। 100 वाले में कम है, 1500 वाले और 750 वाले, इन दोनों में इनामात की तादाद जो है वो 1,700 है। तो जो भी प्राइस बॉन्ड निकलता है उसकी मियाद जो होती है वो 6 साल होती है। 6 साल के अंदर अंदर आप प्राइस क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद वो इनवैलिड हो जाता है। हाँ, सुना है कि अगर कोई ऐसा आदमी जो बाहर है और ऐसा प्रूफ शो करे कि वो पाकिस्तान 6 साल के बाद आया है, मेरे प्राइस बॉन्ड यहाँ पे पड़े हुए थे लाकर में या घर में सेफ जगह पे, तो मुझे पता नहीं चला, तो सुना है कि इस सूरत में थोड़ी रियायत मिल जाती है। अब मैं आपको बताऊं कि प्राइस बॉन्ड आप जब भी ख़रीदें आपको पता होना चाहिए कि कुरानदाजी के 1 महीने तक इनकी सेल जारी रहती है, क्योंकि हर प्राइस बॉन्ड 3 माह के बाद उसकी बारी आ जाती है। 100 वाला हो गया तो 1500 वाला, वो तो एक ही दफ़ा एक ही दिन में कुरानदाजी होती है। लेकिन जो 750 वाले हैं और 1500 वाले हैं तो इन सब की बारी 3-3 माह बाद आती है। तो जब भी कुरानदाजी होती है तो अगले दिन सेल ओपन हो जाती है प्राइस बॉन्ड की, और फिर पूरा महीना इनकी सेल रहती है और 2 महीने पहले इनकी सेल बंद हो जाती है। लेकिन ओपन मार्केट से मिल सकते हैं। फिर कई दफ़ा कुछ लोग बैंकों में आके दे जाते हैं, और अगर वो लोग फेवर करें तो वहाँ से भी आपको उसी प्राइस पे जो फेस वैल्यू है उस पे मिल सकते हैं। वरना अगर आप एजेंट हजरात से ख़रीदेंगे तो उस पे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट देना पड़ेगा उनको। तो जो चांसेस हैं वो जो ब्रोकन है उनमें तो बहुत कम होते हैं। यानी पीसी 100 वाला पैकेट है तो उसमें हर नंबर दूसरे से मुख्तलिफ है, उसमें जो जीतने के चांस हैं वो बहुत कम होते हैं। वैसे तो कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि अगर आपके पास 50 पीस हैं तो उनमें से पता लगा 4 और 5 लग गए, और कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपके पास सीरियल है और 10 पैकेट हैं और पता चला कि पूरी सीरियल जो है वो कुरानदाजी में नहीं आई। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपका प्राइस निकला होता है लेकिन जो आप गली मोहल्ले में लिस्ट देखते हैं वो इतनी ऑथेंटिकेट नहीं होती। उसमें पता चला है कि इन्होंने जानबूझ के 4, 5, 6, 8, 10 नंबर गलत लिखे होते हैं
जब भी आपने प्राइस चेक करना है तो जो नेशनल सेविंग सेंटर की लिस्ट है या स्टेट बैंक की ऑफिशियल लिस्ट है उसके साथ आपने चेक करना है, वो ना हो आपका निकला हुआ नाम आपके हाथ से निकल जाए। फिर अगर कोई बंदा आके आपको कहता है ये प्राइस बॉन्ड निकला हुआ है आप ले लें, तो याद रखें कि जो ड्रा डेट होती है वो प्राइस बॉन्ड की इशू डेट से बाद की होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आज एक प्राइस बॉन्ड इशू हुआ है तो ड्रा डेट जो है वो 3 महीने पहले की है तो उसकी वैल्यू नहीं है। और एक और नया मार्केट में फ्रॉड आया हुआ है, उससे आपने केयरफुल रहना है। जो नंबर होते हैं प्राइस बॉन्ड के ऊपर उनमें अल्ट्रेशन की होती है। जिस तरह मार्केट में 500 वाले, 1000 वाले, 5000 वाले जाली नोट्स हैं, तो इस तरह का भी एक ग्रुप जो है वो सरगर्म है। मिसाल के तौर पे 6 को 8 बना लिया, 8 का 0 कर लिया ट्रिक के साथ, उसके फोर्जरी करके, ओवरराइट करके, तो या वैसे ही उसको अरेज करके। तो ये प्लीज़ ख्याल रहे कि जब भी आपके पास कोई ऐसा बंदा आए जो कहे जी ये प्राइस बॉन्ड निकला है तो आप ले लें मुझसे, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो आपको पता है कि नॉन फाइलर का 30% टैक्स है, फाइलर का 15 है, तो कई दफ़ा आदमी लालच में आ जाता है। इसलिए अगर आपके पास कोई प्राइस बॉन्ड लेके आए तो ये 2 चीज़ें जो है ना ये आपने मस्ट चेक करनी है। आपको पता है कि इनकी जो कुरानदाजी है वो टेक्सला की जो हैवी मैकेनिकल है वहाँ से मशीनें बनी होती है। इनको जो ऑपरेट करते हैं वो हैंडीकैप लड़के होते हैं और जो प्राइस बॉन्ड के नुमाइंदे हैं उनको बुलाया होता है। फिर स्टेट बैंक के नुमाइंदे वहाँ पे होते हैं और उनकी मौजूदगी में ये कुरानदाजी होती है। तो एक और बात भी है कि आप प्ले स्टोर में जाएं, वहाँ पे जो प्राइस बॉन्ड की मुख्तलिफ साइट्स हैं उनको डाउनलोड करें और वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास जो प्राइस बॉन्ड है उनमें से कौन सा निकल चुका है और कौन सा निकला हुआ है। आप सीरियल में डालें, सिंगल में डालें, वहाँ से आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा पूरा। और अगर आपका प्राइस बॉन्ड मिसाल के तौर पे आपके पास 20 है तो 748, 745 निकला है, तो 744 और 746 जो दोनों अगले पिछले हैं ना, उनके चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा कि वो अगली किसी कुरानदाजी में निकल सकते हैं। इसलिए जब आप फ़रोख्त करें, नंबर 1 तो आप उन बॉन्डों को ना फ़रोख्त करें। नंबर 2, जो लिस्ट गली मले वाली है उस पर एतमाद ना करें। स्टेट बैंक की और या नेशनल सेविंग सेंटर की जो लिस्ट है उसे देख के तो फिर प्राइस बॉन्ड जो है बाज़ार में आप फ़रोख्त करें। तो बात हो रही थी कि जो ब्रोकन है उनमें और सीरियल में, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि आप अगर पट्टियों की शक्ल में लें, जैसे 740, 120 से 740, 130, 680 से 150, 680, 150 से 170 या 180। इस तरह पर अगर आप 15-15, 20-20 पीसीस की आप ये पट्टियाँ लेंगे तो अगर तो आपके पास एक है बंडल 100 वाला तो लग गया तो ठीक है, वगरना तो चांस ख़त्म। लेकिन अगर आपके पास 10-10 या 20-20 वाली पड़ी हुई हैं तो 5 पट्टियाँ हैं तो उसमें चांस फिर बढ़ जाता है कि कोई ना कोई लग जाता है। वैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि कई दफ़ा जो ब्रोकन पीस होते हैं उनमें भी लग जाता है, लेकिन कई दफ़ा ब्रोकन 3 बंडल भी हों तो एक भी नहीं लगता। ये लक की बात है। इसके अलावा मैं अब आपको बताऊं कि जो इस दफ़ा फेवरेट नंबर है वो आप ज़रा नोट कर लें। 551 यानी 551, 676 यानी 676, 454 यानी 454, 111 यानी 111, 930 यानी 930 और 818 यानी 818। वल्लाहुल अज़ीम, ये
इशारा समझ लें, इस्तिखारा समझ लें, तो शायद लक फेवर कर जाए। मज़ीद आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मेरा बैकग्राउंड बैंक से है, मैं बता चुका हूँ, तो इसमें मैंने काफ़ी मगज़ खपाई की है इसी तलाश में क्या नाम कैसे निकलता है। तो जो ट्रिक्स हैं वो मैंने आपको बताई हैं, और दुआ करता हूँ कि नए साल में आप इनाम के हकदार ठहरें। मज़ीद आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मेरे साथ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।